बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले तो अहम खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ का चैलेंज कबूल कर लिया। शहबाज शरीफ, जिसको इस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम बनाकर रखा गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी ठीक है, 2018 के इलेक्शन की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं तो करवाएं, 2024 के इलेक्शन की भी तहकीकात करवाएं, और एक गैर जानिबदार तरीक़ेकार से यह होना चाहिए। वजीर आजम की जानिब से 2018 के इंतखाबात की तहकीकात के चैलेंज पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम शहबाज शरीफ का यह चैलेंज खुले दिल से कबूल करते हैं। इलेक्शन 2018 की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तहकीकात सिर्फ 2018 नहीं बल्कि 2024 के इंतखाबात की भी होनी चाहिए। 2014, 18 और 24 इन तमाम इंतखाबात का जामे जायजा लिया जाए। ये 14 में नहीं 13 में हुए थे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2014 में सिर्फ 4 हलके खोलने का मुतालबा किया था। 4 हलके खुलने पर संगीन बेज़ाब्तियां सामने आई थी। उस वक्त की हुकूमत ने वसी तहकीकात से गुरेज किया था। 2018 के बाद इमरान खान ने हर हलका खोलने की पेशकश खुद से की थी। अपोजिशन जिस हलके की निशानदेही करती, पीटीआई हुकूमत उसे खोलने के लिए तैयार थी। 2024 के इंतखाबात में इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवालात उठे हैं। सियासी इंतकाम और उम्मीदवारों को जेलों में डालने के वाकयात सामने आए। ये तो बड़ा जुल्म है। एक पाकिस्तानी जानता है जो कुछ किया गया 2024 के इंतखाबात में। वो कुछ बार बार बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे अब जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो चैलेंज करना शुरू हो गए कि जनाब सबसे पहले मेरा हल्का खोल दें, 2018 का भी खोल दें और 2024 का भी खोल दें। वो जो सियालकोट से डार फैमिली है, वो कहते हैं जी हमारा इलेक्शन खोलें, 2013 का भी, 18 का भी और 2024 का भी। हर कोई ये कहता है कि हल्का खोले। मेरे ख्याल में जो सबसे बेहतर है वो नवाज शरीफ का हल्का खोल दे तो पूरे इलेक्शन का पोस्टमार्टम हो जाएगा। क्योंकि जिस आदमी के सर पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, एक्चुअली ये सारा इलेक्शन पीएमएलएन ने 2 बंदों के भरोसे में लड़ा था और एक नवाज शरीफ। कादी फायद ईसा भी था उस वक्त। तो इन लोगों ने इलेक्शन लड़ा था इन लोगों के सर के ऊपर रख के, और सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। तो ये नवाज शरीफ का एक हल्का खोल ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर नवाज शरीफ जो पार्टी का सरबराह है वो ही नहीं जीता तो फिर कौन जीता? फिर तो कोई जीत नहीं सकता ना। अगर नवाज शरीफ खुद अपना इलेक्शन अपने जाती हलके से यास्मीन राशिद के मुकाबले में हार गया तो फिर कहां जीतेगा? नवाज शरीफ ने 2 इलेक्शन लड़े। एक लड़ा खैबर पख्तूनख्वा में हजारा में, वो भी हार गया, और एक इलेक्शन लड़ा लाहौर में यास्मीन राशिद के मुकाबले में, वो भी हार गया। फिर नाराज हो गया। जब नवाज शरीफ साहब रुस गए तो नवाज शरीफ साहब को एक फॉर्म 47 जाली पकड़ा दिया गया। लेकिन वो फॉर्म 47 जाली जारी करने के लिए किया यह गया कि बंदोबस्त करके वहां से आरओ को ही तब्दील करना पड़ा, क्योंकि आरओ इतनी बड़ी धांधली के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ नवाज शरीफ का हल्का खोले सब पता चल जाएगा। ईमान ताहिर साहिबा ने भी चैलेंज कर दिया। ये अटक से इनकी एमएनए की 2 सीटें हैं। अटक में वैसे एमएनए की 2 ही सीटें हैं और वो दोनों के अंदर ये खानदान बड़ा मकबूल है। वो कहती है चैलेंज है, सबसे पहले अटक के दोनों कौमी असेंबली के हलकों के 2018 और 2024 के फॉर्म 45 अवाम के सामने रख दें। एक एक पोलिंग स्टेशन और एक एक वार्ड का रिजल्ट चेक कर लें। अगर सच जानना है तो फर्जी बयानात नहीं, असल रिकॉर्ड सामने लाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपने दीदा दलेरी से 2024 में अवाम का मैंडेट चोरी किया, अब वही बात कि चोर मचाए शोर। बहरहाल ये एक और चैलेंज सामने आ गया। ईमान मदारी साहब भी कह रही है, लेकिन मेरा फिर ये कहना है कि सबके हल्के खोलने के बजाय एक नवाज शरीफ का हल्का खोले। पूरे इलेक्शन में वही हुआ है जो नवाज शरीफ के हल्के में हुआ है, नवाज शरीफ की बेटी के हल्के में भी वही हुआ, लेकिन नवाज शरीफ का एक हल्का खोले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नादरीन, आजाद कश्मीर के हवाले से सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूं। कुछ लोग पाकिस्तान के बाहर से भी गए हुए हैं पाकिस्तान में, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करवाए जाएं। कुछ जो मकामी लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ उलमा इकराम है वो भी कोशिश कर रहे हैं। फजलुर रहमान भी इस मामले में आए हैं, अचकज़ई साहब ने स्टेटमेंट दिया, कुछ और लोग भी आए। अब जो लोग इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं दोनों जानिब, उनसे कुछ खबरें बाहर आई हैं। मैं एग्जैक्टली आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि फिर वो उनको टारगेट किया जाएगा, उनकी कोशिशें जो हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि जितने लोगों ने भी दोनों तरफ मुज़ाकरात किए वो ये कह रहे हैं कि जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो काफी लचक दिखा रही है बहुत सारे मामलात में। वो एहतजाज भी कर रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, पब्लिक उनके साथ खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद वो लचक दिखा रहे हैं कि ठीक है
ہم بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہتھیار کا استعمال نہ کیا جائے, ہمیں غدار نہ کہا جائے, ظلم اور زیادتی بند کی جائے, اور بیٹھ کر آپ ہمارے مطالبات کو سنیں تو صحیح سنجیدگی کے ساتھ, اور جو ہم سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کیے جائیں. اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کافی لچک دکھاتی ہے, بات چیت کرنے میں سنجیدگی دکھاتی ہے. ایک پیشن گوئی کی ناظرین سہیل آفریدی نے, بڑی عجیب پیشن گوئی کی ہے. اب کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ اگلا بجٹ شہباز حکومت پیش نہیں کرے گی. یعنی انہیں لگتا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت اگلے سال نہیں ہوگی, وہ حکومت ختم ہو جائے گی. اب پتہ نہیں سہیل آفریدی کی حکومت اگلے سال ہوگی یا نہیں ہوگی. بہت بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور بھی کرتے تھے, لیکن گنڈا پور کو جب بھی موقع ملا انہوں نے موقع ضائع کر دیا. انہوں نے اپنا ایک امیج بنایا ہوا تھا ایک بہت طاقتور اور بہادر آدمی والا, لیکن جب کبھی گولی کھانے کا موقع آیا یا سامنا کرنے کا موقع آیا تو علی امین گنڈا پور صاحب نے انفارچونیٹلی جو اپنے منہ سے کہا کہ پہلی گولی میں کھاؤں گا, وہ وہاں سے چلے گئے لوگوں کو چھوڑ کے, اور لوگوں نے گولیاں کھائی. اب سہیل آفریدی صاحب یہ پیش گوئی تو کر رہے ہیں, لیکن کیا پتا سہیل آفریدی صاحب کی اپنی حکومت تب تک موجود ہو یا نہ ہو, کیونکہ شہباز شریف جو ہے نا یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انشورنس پالیسی ہے. فیلڈ مارشل کو اتنا وفادار وزیر اعظم نہیں ملے گا, اتنا اچھا اردلی اسے کبھی نہیں ملے گا فیلڈ مارشل کو. اور جو فیلڈ مارشل ہے وہ شہباز شریف کی اور اس پورے سسٹم کی ایک انشورنس پالیسی ہے کہ انہیں بھی ایسا آدمی نہیں ملے گا کہ جو ایک سب سے مقبول پولیٹیکل لیڈر کو جیل کے اندر رکھ کے پوری پارٹی کو مارتا چلا جائے, مارتا چلا جائے, مارتا چلا جائے. تو یہ ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہے. اگر تو سہیل آفریدی کے پاس ایسا کوئی آئیڈیا ہے کہ یہ آپس میں لڑنے والے ہیں یا ایسا کچھ ہے کہ ان کا خاتمہ ہونے والا ہے, تو پھر تو وہ پیش گوئی کر سکتے ہیں, ورنہ مجھے نہیں لگتا. یا ہو سکتا ہے سہیل آفریدی کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہو کہ بہت بڑی احتجاجی تحریک وہ کھڑی کرنے جا رہے ہو, ممکن ہے, لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھا کام تو کیا بلوچستان میں. بارنگ بلوچ صاحبہ کی مرضی کے خلاف جو وکیل ان کے وکیل کے طور پہ سامنے آیا تھا, جسے سرکار اور اسپیکر آئی تھی, اس کا نام ہے اقبال شاہ ایڈوکیٹ. یہ پاکستان تحریک انصاف کا لائرز ونگ کا صدر تھا بلوچستان کا پہلے. تو تحریک انصاف نے اسے ڈسون کر دیا ہے, باقاعدہ اس پہ سٹیٹمنٹ جاری کیا. الیکٹرانک اور پرنٹ اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اقبال شاہ ایڈوکیٹ کو پی ٹی آئی سے فارغ کر دیا گیا ہے, لہذا اس کے نام کے ساتھ پی ٹی آئی کا نام نہ لکھا جائے. پی ٹی آئی کے عہدیداران, ممبران, کارکنان اور سوشل میڈیا گروپس کے ایڈمن اقبال شاہ ایڈوکیٹ کو تمام گروپ سے فوری طور پہ ریموو کریں. یعنی جس جگہ پہ یہ موجود ہے, کسی واٹس ایپ گروپ میں, کسی اور جگہ پہ, جہاں جہاں یہ شامل ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے فیصلوں میں اور دیگر چیزوں میں, اس آدمی کو فوراً نکالا جائے. کیونکہ عمران خان صاحب نے مارنگ بلوچ اور بلوچستان کے عوام کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہا تھا,